Hello everyone, welcome back to my channel Study Chashma. Today we will read third chapter of Science Class 6 NCERT and the name of the chapter is Fiber to Fabric. Paheli and Bhujo won the first prize in the science quiz competition held at their school. पहेली और भूजो ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था जो उनके स्कूल में साइंस क्विज हुआ था उसमें. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और वो काफ़ी एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी उन्हें प्राइज़ मनी मिली है उससे वो क्या खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. बट जब उन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी कपड़ों की तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. शॉपकीपर यानी कि दुकानदार ने उन्हें बताया कि कुछ कपड़े का जो फैब्रिक है, ठीक है, वो कॉटन है, कुछ सिंथेटिक के हैं, ठीक है. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स. उसके पास वुलन मतलब ऊनी मफलर्स थे और शॉल भी थे. देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. और इसके अलावा उसके पास दुकानदार के पास और क्या था, सिल्क की साड़ियाँ भी थी. पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. वो बहुत एक्साइटेड हुए दोनों. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. मतलब उन्होंने सारे कपड़ों को टच किया और उन्होंने फील किया कि उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके फैब्रिक की क्वालिटी कैसी है. लास्ट में उन्होंने एक मफलर खरीदा, वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन साड़ी खरीदी. After their visit to the cloth shop, Paheli and Bhujo began to notice various fabric in their surrounding. जब वो क्लॉथ शॉप से वापस आए पहेली और भूजो तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके आसपास बहुत सारे कपड़े के फैब्रिक है. They found that bedsheet, blankets, curtains, tablecloths, towel and डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. उन्होंने देखा कि उनके आसपास जैसे बेडशीट्स हो गई यानी कि चादरें हो गई जो बेड पे बिछाते हैं, कंबल हो गए, पर्दे हो गए, टेबल क्लॉथ हो गए, तौलिए हो गए, डस्टर्स हो गए. ये डिफरेंट तरीके के कपड़ों पे मतलब इनका जो फैब्रिक है वो अलग अलग टाइप का है. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. यहाँ तक कि उनके जो स्कूल बैग्स है, गनी बैग्स मतलब बोरे कह सकते हैं, वो भी अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. और वो कोशिश करने लगे उन्हें पहचानने की, अलग अलग आइडेंटिफाई करने की कि कॉटन का कौन सा है, वूल का कौन सा है, सिल्क कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक. क्या आप पहचान सकते हैं. अब है वेराइटी इन फैब्रिक्स. फैब्रिक में जैसे कि हमने पढ़ा इतनी सारी काफ़ी सारी वेराइटी होती है. तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी है विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कटिंग्स ऑफ अ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. यहाँ पर आपको बोला गया है आप किसी आसपास के टेलर की शॉप पे जाओ, उसके पास जो टेलर के पास छोटे छोटे कतरे होती है ना जो बच जाती है उनको कपड़े सिलने के बाद, उनको लो और उनको फील करो और उसकी फैब्रिक को पहचानने की कोशिश करो और उस पर लेबल करो कि वो कॉटन का है, सिल्क का है या वूल का है मतलब ऊनी है या सिंथेटिक है, ठीक है. और इसमें आप टेलर की भी हेल्प ले सकते हो. इसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो आप कपड़ा देखते हो, जो फैब्रिक होता है वो एक लंबा चौड़ा कपड़ा होता है, उसी में से कटिंग करके ही कपड़े को स्टिच किया जाता है. फिर है एक्टिविटी 2, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल इन एक्टिविटी 1. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट. अब आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उसके जो एंड में से उसके जो यान होता है, यान जो होता है उसको कहते हैं मतलब धागा, ठीक है. उसके धागे को आपको खींचना है. जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, कपड़े के एज मतलब बिल्कुल किनारी पे से कपड़े के धागे को खींचने की कोशिश करनी है, निकालना है. और अगर वो नहीं निकलता, अगर वो लूज़ नहीं होता तो आपको इसके लिए सुई की हेल्प भी ले सकते हैं, निडल की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है. तो अब ये जो पतले पतले आपको दिख रहे हैं कि धागे निकले हैं, ठीक है, तो ये धागे जो हैं ये किससे बने हुए होते हैं. पहले फैब्रिक देखा हमने, फैब्रिक जो है धागे से बना हुआ होता है, ठीक है. और जो धागे हैं वो किससे बने होते हैं वो देखते हैं. फिर है नेक्स्ट है वी फाइंड दैट फैब्रिक इज़ मेड ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर. व्हाट आर दिस यार्न मेड ऑफ. वही कि जो फैब्रिक है वो यार्न से बना हुआ होता है और यार्न किससे बना हुआ होता है. अब है एक्टिविटी 3, take out a yarn from a piece of cotton fabric, place these piece of yarn on the table. Now press the one end of the yarn with your thumb, scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4.
आपको अब क्या करना है, एक धागा लेना है, उसको अपने एक धागे की एक सिरे को क्या करना है, अपने थंब से दबाना है, जैसे कि इसमें दबाया हुआ है इसमें, ठीक है। और दूसरे हाथ से जो दूसरा सिरा होगा उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। स्ट्रेच करोगे तो आप देखोगे उसमें से काफ़ी सारे अलग अलग जो होंगे ना, रेशे से अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आप कई बार देखते हो कि सुई में हम धागा डालते हैं, ठीक है। धागा डालते टाइम क्या होता है कि वो जो धागा निडल में जाता नहीं है और वो अलग अलग बिखर सा जाता है, ठीक है, और उसे हमें डालने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है सुई में डालने को। तो ये जो पतले पतले से ये जो थ्रेड से होते हैं, जो बिखर से जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइबर्स। ओके, तो हमने देखा पहले कपड़ा फैब्रिक कहता है, फैब्रिक किससे बनता है, यान से बनता है, और यान से भी छोटे छोटे रेशे से निकलते हैं जिसे हम फैब्रिक कहते हैं। नाउ फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो फैब्रिक है वो यान से बनता है, यानी कि धागे से बनता है, और जो उसके बाद यानी कि धागे को जब इकट्ठा किया जाता है उससे हमारा फाइबर बनता है। वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम? अब जो फाइबर है, जो यान है वो फाइबर से बनता है, ठीक है। अब जो फाइबर है, ये फाइबर कहाँ से आता है? द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जो फाइबर, जो रेशे हैं, जो मतलब पतले पतले से रेशे हैं धागे के, वो कहाँ से आते हैं? वो कॉटन, जूट, सिल्क और वूल के होते हैं। मतलब ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, और ये प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें नेचुरल फाइबर्स भी कहा जाता है। अब जैसे कॉटन और जूट की बात की जाए, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। इसी तरीके से वूल और सिल्क फाइबर जो हैं हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें एनिमल से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और अ गॉट। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। जो ऊन है वो हमें भेड़ों की, बकरियों की, और रैबिट हो गए, याक हो गए और कैमल हो गए, इनके जो बाल होते हैं ना, उसको उतार लिया जाता है और उससे ऊन बनाई जाती है, ठीक है। वो हमारे ऊन हमें यहाँ से मिलती है, तो ये एनिमल से मिली। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क जो फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क का एक कीड़ा होता है, ठीक है, उसके कोकून से सिल्क फाइबर बनता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabric. हजारों सालों से जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो ही यूज़ किए जाते थे फैब्रिक बनाने के लिए। मतलब जैसे जो प्लांट और एनिमल से मिलने वाले जो फाइबर्स हैं उन्हीं से हम कपड़े बनाते थे। इन द लास्ट 100 years or so, फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेज। अब कुछ सैकड़ों सालों से, मतलब 100-1 सालों से, जो नेचुरल फाइबर के अलावा भी हम केमिकल से अपने वो बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, जो कि हमें ना तो प्लांट से मिलते हैं ना ही एनिमल से मिलते हैं। इन्हें कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या हुए? जो केमिकल से बनते हैं, जो कि प्लांट से भी नहीं मिलते और एनिमल से भी नहीं मिलते। ये किससे बनते हैं? केमिकल से बनते हैं, इसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। जो और इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल पढ़े तो वो क्या क्या है? पॉलिस्टर है, नायलॉन है एंड एक्रेलिक है। तो ये हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। अब है सम प्लांट फाइबर्स। अब प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? सबसे पहले है कॉटन। सो कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प? क्या आपने जो तेल के दिए होते हैं उनकी बत्तियां बनाई हैं? विक्स मतलब बत्तियां जो लगती हैं ना, जिसको हम जलाते हैं, ठीक है। वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? आप क्या यूज़ करते हो उसे बनाने के लिए? द कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मेट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलो। हम जो कॉटन वूल हैं, जो रुई है, उसको किस किस में यूज़ करते हैं? गद्दे भरने के लिए, रजाइयाँ भरने के लिए, तकिए बनाने के लिए। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक इट्स एजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्प्रेड दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर। आप कुछ कॉटन वूल लीजिए और उसको देखिए, उसके एजेस को, तो उसमें से छोटे छोटे रेशे निकले हुए होंगे। वो किससे बने होते हैं? कॉटन फाइबर से, ठीक है। सो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? तो ये कॉटन वूल आई कहाँ से? इट इज़ द ग्रोन इन द फील्ड। ये कहाँ पर उगती है? खेतों में। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस वी हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन प्लांट होते हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ काली मिट्टी होती है और गर्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पर कॉटन फील्ड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, खेती की जाती है कॉटन की।
Can you name some state of our country where cotton is grown? The fruit of the cotton plant are about a size of lemon. जो कॉटन बॉल्स होती हैं छोटे छोटे, वो किसके साइज़ की होती है? मतलब लेमन साइज़ की होती है, नींबू के आकार की होती है, नींबू जितनी होती है. आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन. जब ये बर्स्ट हो जाता है, मतलब खुल जाता है, तो इसमें से कॉटन निकलने लग जाती है अपने सीड को. सीड के चारों तरफ कॉटन होती है. ठीक है. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कोई खेत देखा है कॉटन का जो कि मतलब जहाँ पर कॉटन आ गई हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो. तो वो ऐसे लगता है जैसे कि स्नो से ढका हुआ हो. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड. अब ये जो बॉल्स है कॉटन की, ये कहाँ कैसे निकाली जाती है? यूजुअली हाथों से निकाली जाती है. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग. अब जो रुई है, अब हमारे पास जो रुई आती है उसमें सीड नहीं होते हैं, है ना, नॉन प्लेन रुई होती है, कॉटन प्लेन होती है. लेकिन ये जो खेतों में होती है, फील्ड में होती है, इसमें सीड चिपके हुए होते हैं, सीड होती है, इसके सीड के आसपास कॉटन लगी हुई होती है. तो इसको अलग कैसे किया जाता है? इसको अलग करने के लिए कॉम्बिंग की जाती है. ठीक है. कॉम्बिंग, जैसे ये कंगा हो गया, ठीक है, कंगे से उसको किया जाता है. इसको कॉम्बिंग की जाती है. इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग. क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं इस प्रोसेस को. सीड से अलग करना कॉटन को, उसको कहते हैं गिनिंग. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. गिनिंग को वैसे हैंड से किया जाता था, पर आजकल ये मशीनों से भी किया जाता है. उसके बाद कॉटन के बाद आती है जूट की बारी. अब जो जूट है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट जो है, जूट फाइबर जो है, हमें जूट के प्लांट से मिलता है, जो कि स्टेम होती है, जूट के तना जो होता है, उससे हमें जूट मिलता है. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और ये रेनी सीजन में उगाया जाता है. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. इंडिया में जूट मेनली कहाँ उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में. जो जूट का प्लांट होता है, इसकी कटाई कब की जाती है? जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर होता है, मतलब जब इसमें फ्लावर्स आ रहे होते हैं तब इसकी कटाई की जाती है. फिर उसके जो तना होता है, जो जब हम कटाई कर देते हैं इस प्लांट्स की, इसके तने को पानी में कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है. और जब ये स्टेम जो होती है सड़ जाते हैं, और तब क्या करते हैं? इसके जो फाइबर्स होते हैं उसको हैंड से अलग कर दिया जाता है, उसको सेपरेट कर देते हैं हैंड से. तो ये हमारी जूट का हमने पढ़ा कि जूट कैसे बनता है. ठीक है. टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. हाउ इज इट डन? अब हमने पढ़ा कि ये जो फाइबर्स थे, ठीक है, अभी हमने पढ़े कि ये फाइबर, जैसे कॉटन हुआ, जूट हुआ, जो हमने फाइबर्स निकले हमारे, अब इन फाइबर्स को पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. यार्न मतलब धागे में कन्वर्ट किया जाता है. अब ये धागे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो सबसे पहले स्पिनिंग कॉटन यार्न, मतलब कि कॉटन का धागा बनाना, उसके लिए स्पिनिंग की जाती है. सबसे पहले एक्टिविटी 4 है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. आप कॉटन वूल लीजिए अपने एक हैंड में. पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर. आर यू एबल टू मेक अ यार्न? अब जैसे ये आपको एक, जैसे इस फिगर में दिखाया गया, एक हाथ में कॉटन पकड़िए और दूसरे हाथ से उसको खींच के ट्विस्ट करते रहिए. तो आप क्या देखेंगे कि ये एक यार्न के फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है. अगर ऐसे हम कंटिन्यूसली ट्विस्ट करते रहेंगे, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. तो क्या इस प्रोसेस को, जिसमें हम धागा बनाते हैं, फाइबर से धागा बनाते हैं, उसे हम कहते हैं स्पिनिंग. ठीक है. तो फाइबर से धागा बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल्स आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. इस प्रोसेस में क्या करते हैं? जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं, रेशे जो होते हैं कॉटन के, उसको ले लिया जाता है और उसे ट्विस्ट किया जाता है. ठीक है. तो इससे क्या होते हैं? फाइबर आपस में चिपक जाते हैं और क्या बन जाता है? धागा बन जाता है. अ सिंपल डिवाइस इज यूज फॉर स्पिनिंग इन अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली. एक सिंपल डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसको हम टकली कहते हैं. ये एक डिवाइस दिया हुआ है जिसे हम टकली कहते हैं. इसको भी यूज़ किया जाता है स्पिनिंग के लिए. उसके अलावा एक और डिवाइस होता है हमारे पास जिसे हम चरखा कहते हैं. ठीक है. चरखा जो है ज़्यादातर जो पॉपुलराइज्ड हुआ था
वो महात्मा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने लोगों को एनकरेज किया था कि जो अपने घर में बने हुए, मतलब अपने आप जो हम घर में खुद बनाएं उसको, उस कपड़े को मतलब उस कपड़े को पहने, और उसको नाम दिया था उन्होंने खादी का। ठीक है, उसको नाम दिया था खादी का। और उन्होंने बहिष्कार किया था जो ब्रिटेन के मिल्स में कपड़े बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं, उसका उन्होंने बहिष्कार किया था। तो पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। 1956 में खादी को प्रमोट करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने एक अलग से एक कमीशन बना दी थी, जिसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कहा गया था। 1956 में उसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब भाई देखो, इतने अगर चरखे से या टकली से हम करते रहे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए इसको बहुत बड़े स्केल पे करने के लिए स्पिनिंग मशीन्स आती हैं। ठीक है, आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। अब हमने सबसे पहले रेशे देखे कि कैसे कॉटन के और जूट के रेशे बनाए जाते हैं, मतलब कॉटन फील्ड से, और जूट का भी हमने स्टेम से देखा कि कैसे निकलता है। उसके बाद हमने फाइबर से यार्न बनाया, यानी कि धागा बनाया। अब धागे से हमें क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है। ठीक है, सो यार्न टू फैब्रिक, देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिसमें यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है, पर दो मेन तरीके होते हैं, जिसमें एक है वीविंग और दूसरा है निटिंग। Weaving in activity 2, you might have noticed that the fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together is make a fabric is called weaving. तो जो weaving क्या होता है कि दो अलग अलग सेट्स यार्न के, मतलब धागों के दो अलग अलग सेट्स को इकट्ठा जोड़ना, मतलब जोड़ना इन द सेंस कि उसको इकट्ठा करना, अरेंज करना, उसको कहते हैं weaving। अब यहाँ एक्टिविटी 5 है, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। दो अलग अलग शीट अलग अलग कलर की लेनी है। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। दोनों शीट जो होनी है चाहिए उसकी लेंथ और विथ होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर की। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। उन शीट्स को हाफ कर दीजिए। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर। अब ये फिगर में आपको देखा हुआ यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। अब उन शीट्स को आपको कट कर लेना है। ठीक है, और कट करने के बाद जो उनकी पट्टियाँ सी बनी हुई होंगी, आप देखो इसमें ध्यान से, फिर इसमें आपको ये अलग अलग शीट लिए यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर की, रेड कलर या ग्रीन कलर, फिर इसकी कटिंग कर ली और इस तरीके से फिर उसको वीव किया गया, मतलब उसको एक दूसरे में से वीव किया गया है। ठीक है, वीविंग की हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर फाइनल रिजल्ट इस तरीके का मिल गया। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड वीविंग। इसके बाद आता है, इन द सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर विवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से दो यार्न को, दो धागों को मिलाकर जब वीव किया जाता है तो उससे एक फैब्रिक बनता है। द यार्न आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप। जो धागा होता है वो हमारे जो शीट होती है, पेपर की शीट जो हमने ली अभी, पेपर स्ट्रिप, उससे भी बहुत पतला होता है। ऑफ कोर्स वीविंग इज़ अ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम। तो ये वीविंग जो है किस पे की जाती है, लूम्स पे, जैसे हम कहते हैं करघा जिसे कह सकते हैं। ठीक है, उस पे की जाती है। लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो वीविंग है या तो हाथों से की जाती है या अगेन पावर, मतलब मशीनों से। ठीक है, मशीनों से भी चलती है। उसके बाद ये वीविंग हुआ, उसके बाद आती है निटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड। आपने नोटिस किया है कि स्वेटर्स कैसे बनते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अब आपको वीविंग में क्या करना होता है, वीविंग में होता है एक धागे को एक लंबा सा फैब्रिक बनाया जाता है। जैसे आपने आपकी मम्मी, दादी नानी वगैरह स्वेटर बनाती होंगी तो उसमें उनका एक धागा लिया जाता है, उससे ही पूरा स्वेटर बन जाता है। ठीक है, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या आपकी फटी हुई सॉक्स में से आपने उस धागे को कभी खींचने की कोशिश की है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled। तो एक धागा खींचने से क्या होता है, वो पूरा का पूरा स्वेटर या पूरी की पूरी सॉक्स जो है उधड़ जाती हैं। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक्स। सॉक्स और दूसरे क्लोथिंग आइटम्स भी निटेड फैब्रिक से ही बनते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। निटिंग भी हाथ से भी होती है और मशीन से भी होती है।
उसके बाद वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग जो है फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ की जाती है। दीज फैब्रिक आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम, और इनसे ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बनती है क्लोथ के। फिर उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब जो क्लोथिंग मटेरियल है इसकी हिस्ट्री क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स। क्या कभी आपने सोचा है कि एंशिएंट टाइम में, पुराने ज़माने में लोग जो हैं कि कैसे कपड़े पहनते होंगे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड एज बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। क्योंकि उस टाइम पे फाइबर्स या खेती बाड़ी तो उन लोगों को करनी आती नहीं थी, तो वो क्या कैसे अपने आप को कवर करते होंगे। वो लोग पेड़ की छाल से, बड़े बड़े पत्तों से या एनिमल की स्किन से और फर से अपने आप को कवर करते होंगे। After people began to settle in the agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fleas or hairs were twisted together into long strings. और जब उन्होंने खेती बाड़ी करनी सीखी तो उसके बाद उन्होंने वो जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं उनसे वीव करना सीखा, और मैट मतलब जो ग्रास होती है, जो घास होती है, उससे मैट बनानी, बास्केट बनानी, और एनिमल के जो हेयर होते हैं उनको आप उनसे धागे वागे बनाने उन्होंने करने सीखे और अपने आप को कवर करना सीखा। दीज वर वुवन इनटू फैब्रिक, और उससे फैब्रिक बनाया। द अर्ली इंडियन वॉर फैब्रिक आउट मेड ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जो पुराने लोग थे अर्ली इंडियंस में फैब्रिक, कॉटन का फैब्रिक कैसे ग्रो करते थे, गंगा रिवर के मतलब गंगा नदी के किनारे उसको उगाया जाता था। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। एक तो कॉटन हो गया, दूसरा एक फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स। अभी हमने पढ़ा गंगा की नदी पे कॉटन का किया जाता था। अब इसी तरीके से इजिप्ट में फ्लैक्स को और कॉटन को उगाया जाता था, ठीक है, नाइल नदी के किनारे, ठीक है, इजिप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और फिर फैब्रिक बनाया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वर नॉट नोन, पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। उस टाइम पे स्टिचिंग नहीं आती थी, तो लोग क्या करते थे, फैब्रिक जो बनाते थे उसको पूरा लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स आर यूज, काफ़ी डिफरेंट तरीके थे फैब्रिक को लपेटने के। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ। उसकी जब इन्वेंशन हुआ, नीडल का, सुई का आविष्कार हुआ, उसके बाद लोगों ने कपड़े सिलना सीखा, ठीक है। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, बट इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस और फैब्रिक। तो लोगों ने जब सुई का आविष्कार हुआ उसके बाद स्टिच कपड़े पहनने सीखे और काफ़ी वैरायटियाँ पहनी, मतलब उससे काफ़ी नए तरीके के कपड़ों का मतलब आविष्कार किया। मतलब जैसे कि सूट हो गया और सलवार और मतलब डिफरेंट टाइप के, जैसे टॉप आजकल हम पहनते हैं, स्कर्ट, तो ये अलग अलग वैरायटी करी। लेकिन कभी देखा आपने जैसे साड़ी है, कुछ चीज़ें हैं जो आज भी अनस्टिच पहनी जाती हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी या टर्बन मतलब पगड़ी, ठीक है, ये आज भी अनस्टिच पहनी जाती है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड eaten all over the country, a large variety exists also in fabric and clothing item। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि खाने की बहुत सारी वैरायटी है हमारी कंट्री में, उसी तरीके से फैब्रिक की, क्लोथिंग की और फैब्रिक की बहुत सारी वैरायटी है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि एक तो सबसे पहले कॉटन रोल से क्या बना, मतलब कॉटन की जो खेती होती है, फिर उसमें से छोटे छोटे कॉटन के बॉल्स निकलते हैं, उसको गिनिंग किया जाता है, कंघे से उसके सीड्स को अलग कर दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। फिर उससे क्या बनाते हैं, फाइबर मिलता है। फाइबर मिला हमें, जब हमने गिनिंग कर दिया तो फाइबर मिला, फाइबर के बाद हमने उसको क्या बनाना है, अब भाई रेशा तो मिल गया, रेशे से हमें क्या बनाना है, धागा बनाना है। तो धागे के लिए हमने क्या प्रोसेस अपनाया, स्पिनिंग का प्रोसेस अपनाया और उससे हमारा धागा बना। धागे के बाद फैब्रिक बनाने के लिए हमारे पास कौन से दो प्रोसेस है, निटिंग एंड वीविंग। तो ये हमने यहाँ पे सीखा, फाइबर टू फैब्रिक, मतलब एक पतले से रेशे से एक फैब्रिक, मतलब एक जैसे कॉटन या वूल हो गया या कोई भी जूट का हो गया, किसी भी एक वो फैब्रिक कैसे बनता है वो हमने यहाँ पर देखा।
सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं उन्हें तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।